शत्रुणां बुद्धिविनाशस्तु मित्राणां विनाशस्तव ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय प्रज्ञाप्तिमिरान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः शिरसादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासेश्वरे आयुः परमार्थसिद्धे ॐ जयन्ति मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा नमोस्तुते ॐ दिव्यानिकान्ते चेतोऽस्मिने भवति सा प्रणामान्दिश्यमाय महामाया प्रदच्छति महामाया ओम श्री राम लाल महाप्रभुने नमः ओम श्री राम लाल सत्ययोगिने नमः ओम श्री राम परब्रह्मणे नमः ओम श्री भक्तिवेदांत सद्गुरुवे नमः ओम श्री नित्यानंद परमहंसे नमः ओम श्री चंद्रमा सिंधुवे नमः ओम श्री अनंत सिंधुयोगिने ओम श्रीदेवाय जगन्नाथाय नमः ओम इष्टदेवताय नमः ओम सर्वदेवाय नमः ओम दशदिक्पालदेवताय नमः ओम अधिदेवेभ्यो नमः प्रत्यादेवेभ्यो नमः ओम सर्वलोकत्रयमस्तदेवेभ्यो नमः ओम त्रिशक्ति देवे ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय ऐसी वाणी बोलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का पाप और शीतल करे आप छिपे और उनको शीतल करे आप बोली कोई न बोले जो कोई बोले हृदय तेरा
जैसा चाहिए सार सार को गही रहने सार सार को गही रहे संत समागम हरि प्रदान तुलसी दास कर लक्ष्मी दास कर लक्ष्मी सद्गुरु समान योगी नहीं सृष्टि चक्र के ब्रह्मानंद प्रधान बने हरे गुरु ज्ञान प्रसाद संचित ब्रह्मानंद में मग्न करुणा करते सुचेता माता से हरि गुना हरि ब्रह्मांड में सभी से बड़ा ना कोई ब्रह्मा जो नहीं कर सके सब पर्वत श्रेणी करो शांत समुद्र कल्प वृक्ष की कलमों पे लिखना से शारदा दिखे गोवंश श्री सद्गुरु महिमा का नहीं श्री हरि प्रभु महिमा का नहीं शील क्षमा दया गुण सागर जाम्य रूप अपार आत्मसमर्पण सभी करे जो बंद प्रेम समर्पण सभी करे जो विनय सुनोगी राम लक्ष्मण सदा करे सदा भवानी गाहे सनुग्रहे गणेश पांच देव रक्षा करे पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु हरि
आदि गणी आदि पुण्यान तुलसी ही संगत साधकी कटे परम आत्मा एक आदि गणी आदि से पुण्यान तुलसी संग साधकी कटे कोटि अपराध। एक सद्गुण अगर मनुष्य के अंदर आ जाए तो बाकी समस्त आ जाते हैं। एक की साधना करेंगे सभी सिद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए सदा अच्छा ही विचार करना, अच्छा ही सोचना और सद्गुणों को अपनाना है, उनका ध्यान करना, उनका अभ्यास करना है। आलस्य, निद्रा, मोह इत्यादि इनका त्याग करना चाहिए, अन्यथा ये भजन में विघ्न डालते हैं, ईश्वर की तरफ नहीं जाने देते। तो एक राजा गहरी नींद में सोया हुआ था, तो उसने राज से स्वप्न में राज से निकलते हुए एक देव पुरुष निकलते हुए उसने देखा, निकल कर जा रहे थे और उसके पीछे 3 देवियां भी प्रयाण कर रही थी। 3 देवियां कहाँ निकल रही थी, स्वप्न में देखा उसने। तो स्वप्न में राजा ने देव पुरुष से पूछा कि आप कौन हैं प्रभु, और आपके पीछे जाने वाली ये 3 देवियां कौन हैं, और आप सबके जाने का कारण क्या है कि आप चारों यहाँ से जा रहे हैं मेरे राजमहल से। तो देव ने कहा कि मेरा नाम सुसंस्कार है, मेरा नाम सुसंस्कार है, अच्छे संस्कार। सुसंस्कार है, विवेक किसे जन्म लेता है, अच्छे संस्कारों से ही विवेक जन्म लेता है। और यहाँ विनाश और अधर्म के पैर जमते हैं, यहाँ विनाश, अधर्म, अनाचार, पापाचार होता है, वहां मैं नहीं रहता। और ये 3 देवियां भी मेरे साथ ही विदा हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ अच्छे संस्कार होते हैं ये तीनों देवियां वहां पर रहती हैं, और जब संस्कार बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो ये मेरे साथ चल पड़ती। तो इन देवियों का नाम है लक्ष्मी, कीर्ति और बुद्धि। यहाँ अत्याचार, अनाचार, पापाचार होता है, या भोगों का ही संग्रह होता रहता है, वहां से लक्ष्मी, कीर्ति और बुद्धि चली जाती है, जो कि पतन का कारण होती है। तो राजा थोड़ी उसने असलियत पर विचार किया और पाया कि उनके क्षेत्र में विनाश और अधर्म बढ़ रहा है। उसको संकेत मारता था, सचेत करने के लिए कि यहाँ पर अधर्म और अनाचार होता है, पापाचार होता है, बिना भोग मिलाता है, वहां से लक्ष्मी, कीर्ति और बुद्धि चली जाती है। तो उसके राज्य को अत्याचार हुआ, सुसंस्कार जन्य और वृत्तियां घट रही थी और अनाचार बढ़ रहा था। ऐसी दशा में इन विभूतियों का विदा होने को स्वाभाविक है। ये विभूतियां चली जाती हैं जहां पर अनाचार, अत्याचार होता है, ये स्वाभाविक होता है। ये राजा तो राजा आपकी कार्य पद्धति में अमूल पूर्ण रूपेण
उसने परिवर्तन कर दिया, सारी व्यवस्था परिवर्तन कर दी। जो अत्याचार, अनाचार, पापाचार हो रहा था उसको रोक दिया। और दूसरे दिन स्वप्न आया कि वह चौक में लौट आए हैं। जब उसने अपने आप में सुधार किया तो सुसंस्कार भी आ गए, लक्ष्मी, कीर्ति और बुद्धि ये सब वापस आ गए। तो जहाँ विवेक रहता है चिंतन में श्रेष्ठता रहती है, यहाँ विवेक रहता है चिंतन में श्रेष्ठता रहती है और सुसंस्कार आते हैं, आचार की तरफ पवित्र होता है, मनुष्य का कल्याण होता है, सभी बुद्धियां बनी रहती हैं, सारी सुख समृद्धियां बनी रहती हैं, सत्संग प्राप्त होता रहता है, गुरुओं की कृपा बनी रहती है, मनुष्य को कल्याण करने का, अपने कल्याण करने का मौका मिल जाता है। तो इसलिए मनुष्य को सुसंस्कार और अपने आचार विचार को पवित्र बनाना चाहिए, अच्छे संस्कार अपने अंदर डालने चाहिए, ग्रहण करने चाहिए, अपने बच्चों में भी अच्छे संस्कार डालने चाहिए, क्योंकि जहाँ सुसंस्कार रहते हैं, अच्छे संस्कार रहते हैं, वहीं पर ईश्वर की सभी विभूतियां रहती हैं, सुख समृद्धि रहती है, सुख शांति रहती है, फोटो और परम कल्याण होता है, परमानंद की अनुभूति। तो इस प्रकार मनुष्य को सदाचारी बनना चाहिए, सदा ईश्वर की प्राप्ति सदाचार के बिना नहीं होती। सदाचार है वो आधार है, इसलिए सदाचार का पालन करते हुए अपने आप को अपने ईश्वर की तरफ ले जाना है। अब योग सूत्र की वो चर्चा चल रही थी, उसकी व्याख्या, उसका अभ्यास चल रहा था। योग समाधि पद का, योग सूत्र का जो समाधि पद है उसका 10वां सूत्र है, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। निद्रा वृत्ति का स्वरूप बतलाते हैं कि वृत्तियों के निरोध, जितने प्रकार के संसार के कार्यकलाप हैं सब वृत्तियों से होते हैं, और जब सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो योग सिद्ध होता है। योग सिद्धि से परम लाभ प्राप्ति होती है, परम लाभ, परम पद की प्राप्ति की प्राप्ति। तो कहते हैं कि निद्रा वृत्ति ही है, नींद जो है ये वृत्ति ही है, और इसको सूचित करने के लिए सूत्र में वृत्ति ग्रहण है, ये भी वृत्ति का नाम दिया हुआ है इसको, निद्रा को। ये विद्वान निद्रा को वृत्ति नहीं मानते हैं, पर वास्तव में ये निद्रा की एक वृत्ति है। ये इसके योग के आचार्य आत्मस्थिति से अतिरिक्त चित्त की हर अवस्था को वृत्ति ही मानते हैं। आत्मस्थिति के अलावा बाकी सब वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां हैं, जितने भी ये धर्म है इस संसार के। तो चित्त की प्रत्येक अवस्था को वृत्ति माना गया है, केवल आत्मस्थिति को ही वृत्ति रहित माना गया है। अब कहते हैं कि अभाव शब्द से जागृत और स्वप्न अवस्था की वृत्तियों का अभाव होता है, जागृत और स्वप्न अवस्था की वृत्तियों का अभाव, अथवा जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव का हेतु तमो को जानना चाहिए। तमो से जागृत और स्वप्न वृत्तियों का अभाव हो जाता है। तो रजोगुण धर्म क्रिया और प्रवृत्ति है,
रजोगुण, ये तीनों गुणों का अपने अपने कार्य हैं। सतो गुण के, तमो गुण के, रजोगुण के, त्रिगुणात्मक सृष्टि है। ये तीनों गुण आपस में मिलकर सारे संसार का संचालन करते हैं। गुण ही गुण में बरत रहे हैं, विवाह तत्व है, ये तीनों गुणों से परे है, गुणातीत है। तो रजोगुण का धर्म क्रिया है और प्रवृत्ति है। जागृत अवस्था में मनुष्य रजोगुण में रहता है, रजोगुण का प्रधान होता है जागृत अवस्था में। इसलिए वह सत्वगुण को रूप से अपना सहकारी बनाकर, अपना साथी बनाकर अस्थिर रूप से क्रिया में अर्थात विषयों में प्रवृत्त करने में लगा रहता है, विषयों में लगा रहता है सत्वगुण के सहयोग। और तमोगुण का धर्म स्थिति, रुकना, दबाना, रोकना, प्रकाश और क्रिया को रोकना है, ये तमोगुण का काम है। सुषुप्ति अवस्था में तमोगुण रजस सत्व को प्रधान रूप से दबा देता है। सुषुप्ति अवस्था में तमोगुण सत्व और रजो को दबा देता है। तो इसलिए चित्त में तमोगुण का ही परिणाम प्रधान रूप से होता रहता है सुषुप्ति अवस्था। तो उस समय चित्त में अभाव की ही प्रतीति होती है, सदो रजो का अभाव हो जाता है। तो जिस प्रकार एक कमरे में सब वस्तुएं छिप जाती हैं, अंधेरे कमरे में प्रकाश न होने से अंधकार वहां होता है, अंधेरा होता है और कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती, किंतु सब वस्तुओं को छिपाने वाला अंधकार दिखलाई देता है, जिसके द्वारा वो वस्तुएं नहीं देखी जा सकती, ढकी जाती हैं, पर वो अंधकार दिखाई देता है। तो वस्तु के अभाव की प्रतीति कराता है, वो वस्तु को ना होना प्रदर्शित करता है, बताता है। इसी प्रकार तमोगुण सुषुप्ति अवस्था में चित्त की सब वृत्तियों को दबाकर स्वयं रूप से प्रधान रहता है, किंतु रजोगुण का नितांत अभाव नहीं होता, न रजो का न सतो का नितांत अभाव नहीं होता है, केवल होता है कि वो चीजें नहीं है, दिखाई नहीं देती। तनिक मात्रा में रहता हुआ वह इस अभाव की प्रतीति करता रहता है। चित्त के ऐसे परिणाम को निद्रावृत्ति कहते हैं। ये निद्रावृत्ति, तो उस निद्रावृत्ति के भी निरोध से मनुष्य आत्म तत्व की ओर चलता है, कल्याण की तरफ जाता है। तो आत्म स्थिति के, चित्त की आत्म स्थिति के अलावा सब सब वृत्तियां कहलाती हैं। तब चित्त में तमोगुण वाली मैं सोता हूँ इस प्रकार की वृत्ति होती है चित्त में। तो इस वृत्ति के संस्कार चित्त में पैदा होते हैं, फिर उससे स्मृति होती है कि मैं सोया और मैंने कुछ नहीं जाना। और यहाँ पर इतना विशेष ये भी जान लेना है कि जिस निद्रा में सत्वगुण के देश से तमोगुण का प्रचार होता है, उस निद्रा में उठकर पुरुष को मैं सुख से सोया, मेरा मन प्रसन्न है, मुझे आनंद की प्राप्ति हुई और मेरी प्रज्ञा स्वच्छ है, मेरी बुद्धि पवित्र है, मैं ज्ञानी हूँ, इस प्रकार का अनुभव होता है, इस प्रकार की स्मृति उसको रहती है। ये और जिस निद्रा में रजोगुण के लिए से तमोगुण का संचार होता है और से उठने पर इस प्रकार की स्मृति होती है कि मैं दुख सोया, मेरा मन स्थिर और गुप्ता सा है, और गुणों के प्रभाव से उसको जो अलग अलग अनुभव होता है। और जिस निद्रा में केवल तमोगुण का प्राधान्य होता है, केवल तमोगुण का असर होता है, तो उसके उठने पर मैं बेसुध सोया,
और मेरे शरीर के अंग भारी हो रहे हैं, शरीर में कफ का ज्यादा संचार हो रहा है, क्योंकि अधिक सोने से या दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है, शरीर भारी हो जाता है। अधिक सोने से शरीर में भारीपन आ जाता है, शरीर दुखता है, समझ उनका प्रभाव जाए। फिर ये मैं सोचता है कि मेरा चित्त व्याकुल है, इस प्रकार की स्मृति होती है। यदि उस वृत्ति का प्रत्यक्ष न हो तो उसके संस्कार भी ना हो, और संस्कार न होने से स्मृति भी नहीं हो सकती है, संस्कारों से ही स्मृति होती है। इसलिए निद्रा एक वृत्ति है, नींद भी एक वृत्ति है, और वृत्ति मात्र का अभाव नहीं है। श्रुति और स्मृतियों ने भी निद्रा को वृत्ति ही माना है। तो जब तक वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता तब तक योग सिद्धि नहीं। योग सिद्धि के बिना, योग साधना के बिना परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, अति शीघ्र नहीं होती। इससे बहुत ही जल्दी ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है, ईश्वर का अनुभव होता है, आत्म कल्याण होता है। तो योग साधनाओं में योग साधना सर्वश्रेष्ठ है। याग स्वप्न सुषुप्तम च गुणतो बुद्धि वृत्त्या वृत्तयः। याग स्वप्न और निद्रा ये तीन अवस्थाएं हैं, ये गुणों से बुद्धि की वृत्तियां हैं, तीन वृत्तियां हैं। यागृत, स्वप्न और निद्रा ये तीनों वृत्तियां। यागृत भी वृत्ति है, यागृत अवस्था भी वृत्ति है, स्वप्न अवस्था भी वृत्ति है, और निद्रा भी वृत्ति है। तो एकाग्रता के तुल्य होते हुए भी निद्रा तमोमयी होने से सजीव और निर्बीज, सभी और निर्बीज समाधि की विरोधनी, इसलिए ये रोकने योग्य है। ये निद्रा भी रोकने योग्य है, क्योंकि सबीज और निर्बीज समाधि की विरोधी है। तमोमयी होने के कारण, तमोगुण का अधिक प्रभाव होने का कारण निद्रा को भी त्यागना ही आवश्यक, त्यागने योग्य है। तो सुषुप्ति और प्रलय काल में, सुषुप्ति तथा प्रलय काल में जब प्रलय होती है तो गुण प्रधान अंधकार में चित्त का लय होता है, सुषुप्ति में भी और प्रलय के समय में भी। और असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में अविद्या आदि क्लेशों से रहित पुरुष के निज रूप में चित्त अवस्थित रहता है, अपने स्वरूप में रहता है, असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था। और पुरुष स्वरूप में अवस्थित होता है, जो आत्म तत्व है वो अपने स्वरूप में होता है, प्रतिष्ठित होता है। तो सुषुप्ति व्यष्टि चित्तों की अवस्था है, और प्रलय शक्ति चित्त अर्थात तत्व की सृष्टि है सुषुप्ति। सुषुप्ति अलग अलग का वो है अपना प्रभाव। तो असंप्रज्ञात समाधि में चित्त में संस्कार शेष अर्थात निरोध के संस्कार रहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि में भी संस्कार रहते हैं, निरोध के संस्कार, इनको रोकने के संस्कार रहते हैं, जिससे कमजोर होने पर, इनके कमजोर होने पर, दुर्बल होने पर व्युत्थान अवस्था में लौटना होता है। तो कैवल्य मुक्ति में संस्कार शेष भी निवृत्त हो जाते हैं। जो कैवल्य मुक्ति होती है उसमें संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, इसलिए पुनः आवृत्ति नहीं होती, उसका पुनः वो जागृत नहीं होती, उसके द्वारा अनुभूति नहीं होती। तो क्रम से
प्राप्त स्मृति का वर्णन करते हैं। जो प्राप्त स्मृति होती है, अगला सूत्र है अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति। ये अनुभव किए हुए विषय का, जो विषय का अनुभव किया जाता है, उसका पुनः चित्त में अनुभव पूर्वक, उससे अधिक नहीं किंतु तन्मात्र विषय ज्ञान होना स्मृति है। अनुभव हुए विषय, जो जिस विषय का अनुभव किया जाता है उसका द्वारा चित्त में अनुभव पूर्वक, उससे अधिक नहीं किंतु उससे थोड़ा ज्ञान होना स्मृति है। उसका तन्मात्रा विषय ज्ञान होना स्मृति। अब स्मृति से भिन्न ज्ञान का नाम अनुभव है। एक स्मृति हो गई और उससे अलग ज्ञान का नाम अनुभव है। अनुभव के बिना तो ज्ञान होता नहीं। तो अनुभव से ज्ञान, मतलब जानी हुई वस्तु को अनुभूत कहते हैं। जैसे ये आयुर्वेदाचार्य लिखते हैं, कोई दवाइयां लिखते हैं, ग्रंथों में लिखते हैं, कोई विशेष दवाई जिसका अनुभव किया हो, जिसका प्रयोग किया हो और वो अनुभव हुई हो, उसका अच्छा प्रभाव हुआ हो, तो आगे लिखते हैं कि ये अनुभूत है, ये परखी हुई है, इसका अनुभव किया हुआ है। तो अनुभव से ज्ञात जानी हुई वस्तु को अनुभूत कहते हैं। और जब किसी दृष्ट अथवा श्रुत, दृष्ट कहते हैं देखी हुई, और श्रुत सुनी हुई, दृष्ट श्रुत शुद्ध हिंदी संस्कृत है। ये शब्द बोलने में भी एक योग साधना हो जाती है। शरीर के अंदर की ये शब्द ग्रंथियां खुलती हैं और कई प्रकार के रोग दूर होते हैं, बोलने से भी और सुनने से भी। तो देखी या सुनी हुई आदि वस्तुओं का ज्ञान होता है, तब एक प्रकार का उस अनुभूत वस्तु का तदाकार संस्कार अपने मन में पड़ जाता है, चित्त पर पड़ जाता है, अंकित हो जाता है। और फिर जब किसी समय में उद्बोधक सामग्री के उपस्थित होने पर, सामने आने पर वह संस्कार प्रफुल्लित हो जाता है। अनुभूत वो जिसका अनुभव हुआ हो, जब सामने आती है वो सामग्री और वह संस्कार जो है वो पुराना प्रफुल्लित हो जाता है, जागृत हो जाता है। तब चित्त इस संस्कार विषय परिणाम को प्राप्त हो जाता है। ये अनुभूत पदार्थ विषय चित्त का तदाकार परिणाम स्मृति वृत्ति कहलाता है। और प्रमाण विपर्यय और विकल्प द्वारा, ये प्रमाण विपर्यय, इनका विकल्प का पीछे वर्णन किया था। इनके द्वारा जागृत अवस्था में जिस किसी वस्तु का अनुभव करते हैं तो उस अनुभव से चित्त पर संस्कार पड़ते हैं। चित्त पर जल्दी संस्कार पड़ते हैं, इसलिए कहते हैं अच्छी संगति करने, अच्छे लोगों का अनुसरण करना, अच्छे शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहना, सुनते रहना, तो आपके संस्कार अच्छे बनेंगे। संस्कारों से ही जीवन बनता है। जैसे वो राजा ने स्वप्न में देखा था कि यहाँ अधर्म और पापाचार बढ़ रहा है, वहां से सुसंस्कार, लक्ष्मी, कीर्ति, बुद्धि इत्यादि सब जा रहे हैं। उसी प्रकार संस्कार जो है वो बड़े अच्छे पवित्र होने चाहिए। वो पवित्र संस्कार कल्याण में सहायता करते हैं। और जो चित्त में संस्कार पड़ते हैं उन संस्कारों से स्मृति होती है। अनुभव जो किया जाता है उस पर चित्त का असर पड़ता है और उससे स्मृति पैदा होती है।
संस्कारों से। तो अनुभव सदृश संस्कार होते हैं, अनुभव के समान संस्कार होते हैं और संस्कार सदृश स्मृति होती है। तो निद्रा में अभाव का अनुभव होता है, नींद में कोई पता नहीं रहता, उसके संस्कार से भी उसके सदृश स्मृति पैदा होती है। और इसी प्रकार स्मृति के भी संस्कार पड़ते हैं, उसके भी संस्कार पड़ते हैं और उनसे भी उसके सदृश स्मृति होती है। और स्मृति का विषय अनुभूति से कम अथवा उसके बराबर हो सकता है, जितना अनुभव किया हो उससे कम, उसके बराबर या उससे कम हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। तो स्वप्न भी जागृत अवस्था के अनुभूत पदार्थों की स्मृति है। स्वप्न जो है, स्वप्न भी जागृत अवस्था के अनुभूत पदार्थ की स्मृति है। स्वप्न में भी जो जागृत अवस्था में आप अनुभव करते हैं, वो संस्कार पड़ जाते हैं तो वो स्वप्न आते हैं। तो अनुभूत जो पदार्थ है उन्हीं की स्मृति रहती है, उससे आगे नहीं। तो इसमें जागृत के स्मर्तव्य विषय भी दिखलाई देते हैं। तो जागृत में जो आपने देखा सुना हुआ हो वो कई बार वैसा ही दिखाई देता है, किंतु वे सब कल्पित होते हैं। ये स्मृति की स्मृति है, स्मृति की भी स्मृति है। तो इसमें ये यथार्थ ज्ञान नहीं देते, असली ज्ञान नहीं देते, किंतु वह सब कल्पित होते हैं। और ये स्मृति की स्मृति है, इसमें असली ज्ञान नहीं होता, जो अनुभव होता है, जो दिन में देखा होता है वही होता है कि हम स्मरण कर रहे हैं। तो इसको भावित स्मर्तव्य स्मृति कहते हैं, भावित स्मर्तव्य स्मृति कहते हैं। तो जागृत अवस्था में जो स्मृति होती है उसमें स्मर्तव्य विषय नहीं दिखलाई देता, किंतु हमको ज्ञान वो विषय दिखलाई नहीं देता, तो उसका ज्ञान होता है कि हम स्मरण कर रहे हैं, ये वास्तविक स्मृति है। जागृत अवस्था में जो ये सोचते हैं कि हम स्मरण कर रहे हैं, इसकी अभावित स्मर्तव्य स्मृति कहते हैं, इसको अभावित। स्मृति को सबसे अंत में लिखने का कारण ये है कि ये वृत्ति, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति के अनुभव जय संस्कारों से पैदा होती है। इनसे जो उत्तम से उत्तम संस्कार हैं उनसे पैदा होती है। अनुभवजन्य, जो अनुभवजन्य, जो अनुभव के द्वारा संस्कार पैदा होते हैं, उनसे ये स्मृति पैदा होती है। तो संप्रमोष संतोष, संप्रतोष नाम जो है ये मोक्ष धातु से पैदा हुआ है। तस्कर्ता स्तेय अर्थात चोरी का है, स्तेय धातु से तस्कर्ता स्तेय मतलब चोरी का है इसका अर्थ। तो इसलिए असंप्रमोष का अर्थ तस्करता, चोरी का अभाव है। जो तस्करता है उसका अभाव है, उसको अस्तेय कहते हैं। तो वहां स्तेय का अस्तेय कहते हैं, वहां स्तेय का अभाव है, चोरी का अभाव है। तो जिस प्रकार लोक में पुत्र के लिए पिता से छोड़ी हुई वस्तु का ग्रहण करना, पिता से छोड़ी गई वस्तु का पुत्र के द्वारा ग्रहण करना असंप्रमोष है। संप्रमोष चोरी करते हैं, पर जो पिता की छोड़ी हुई वस्तु है पुत्र ग्रहण करता है उसको असंप्रमोष कहते हैं, उसको अस्तेय कहते हैं, चोरी नहीं है।
किंतु दूसरों की छोड़ी हुई वस्तु ग्रहण करना चोरी है। और दूसरों की वस्तु ग्रहण करना चोरी है। पर जो पिता ने रखी हुई होती है, पिता की छोड़ी वस्तु जो है यदि पुत्र ग्रहण करे तो वो चोरी नहीं है। इसी प्रकार अनुभव स्मरण ज्ञान का पिता है। अनुभव और स्मरण ये ज्ञान का पिता है, क्योंकि स्मरण ज्ञान अनुभव से ही उत्पन्न होता है। तो अनुभूत विषय अनुभव द्वारा शुद्धि हुई संपत्ति के तुल्य हैं। इसलिए स्मरण ज्ञान का अनुभूत विषय से अधिक प्रकाश करना संप्रमोष अर्थात चोरी और असंप्रमोष चोरी अर्थात स्मृति नहीं है, चोरी नहीं है और ये स्मृति नहीं है। केवल अनुभूत विषयों को ही उसके बराबर अथवा उससे न्यून कम प्रकाश करना, अधिक नहीं, ज्यादा हो ही नहीं सकता, असंप्रमोष है, बात स्मृति है। इसलिए स्मृति का विषय अनुभूत विषय से कम हो सकता है। स्मृति का विषय जो अनुभूत किया होता है, अनुभव किया होता है, उस विषय से कम हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता। तो जहां ये सत्ता पैदा होती है कि चित्त जो स्मरण करता है, क्योंकि योग की सिद्धि के लिए सबसे पहले सारी वृत्तियों का, सारे विषयों का जानना बहुत आवश्यक है। चित्त जो स्मरण करता है वह प्रत्यय मात्र ज्ञान मात्र का स्मरण करता है, या विषय मात्र या ग्राह्य ग्रहण और ज्ञान, इन दोनों का स्मरण करता है। तो इसका समाधान ये है, ये जो शंका पैदा हुई है उसका समाधान है कि यद्यपि ज्ञान विषय अनुभव के अभाव से विषय का ही स्मरण होना संभव है, केवल विषय का स्मरण होना संभव है, तथापि पूर्व अनुभव को ग्राह्य ग्रहण उभयकार विशिष्ट होने से उनसे पैदा हुआ संस्कार भी उन दोनों आकारों से संयुक्त होकर ग्राह्य और ग्रहण दोनों स्वरूप वाली स्मृतियों को पैदा करता है। ये वृत्तियों का वर्णन कर रहे हैं, तो एक विषय का हो नहीं। तो इसलिए ज्ञान संबंध विषय का होना ही स्मरण होता है, ज्ञान संबंध विषय का ही स्मरण होता है, ना केवल ज्ञान का और ना केवल विषय का। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है कि अनुभव, आकार, स्मरण ये दोनों समान ही प्रकार से भान होते हैं, एक ही प्रकार से भान होते हैं, विभिन्न आकार से नहीं, एक ही प्रकार से। अहं घटम जानामि कि मैं घट वाला हूँ, मैं घट के विषय को अच्छी प्रकार जानता हूँ। इस अनुभव में घट और ज्ञान दोनों का ही भान होता है, घड़े का भी और ज्ञान का भी, दोनों का भान होता है, दोनों की क्रयन से जो है मालूम होती है। इससे अनुभव जन्य संस्कार भी दोनों विषयों वाला मानना पड़ेगा। अनुभव संस्कार भी, अनुभव जन्य जो संस्कार होता है, अनुभव के द्वारा जो संस्कार पैदा होता है, वह भी दोनों विषयों वाला मानना पड़ेगा। इसी प्रकार इस संस्कार से उत्पन्न होने वाली स्मृति भी दोनों विषयों वाली होगी और एक विषय वाली नहीं। इससे ये सिद्ध हुआ कि ग्राह्य और ग्रहण इन दोनों का ही स्मृति प्रकाश करती है, एक का नहीं, दोनों का करती है।
और ये भी एक वृत्ति है। तो ये स्मृति दो प्रकार की है, एक भावित स्वप्न अर्थात मिथ्या पदार्थ विषय योगी स्वप्न में होती है, और एक अभावित अर्थात यथार्थ पदार्थ को विषय करने वाली, असली यथार्थ पदार्थ को विषय करने वाली योगी जागृत काल में होती है, जागृत काल में होती है अभावित भावित होती है स्वप्न काल। तो जैसा ये पीछे व्याख्या की है उसके अनुसार, तो ये प्रमाणादि 5 वेदों वाली ये पिछले सूत्रों में बताई हुई वृत्तियां सात्विक राजस और तामस होने से सुख दुख और मोह स्वरूप है। ये वृत्तियां सुख दुख मोह को देने वाली हैं, और सुख दुख और मोह क्लेश स्वरूप है। सुख दुख और मोह ये सारे क्लेश देने वाले हैं, इसलिए ये सब वृत्तियां ही निरोध करने योग्य है। ये सारी वृत्तियां निरोध करने योग्य। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग है सर्व वृत्तियों का निरोध है। तो ये समस्त वृत्तियां जो हैं ये बंधन का कारण है, तो इसके सभी त्यागने योग्य है, निरोध करने योग्य है। तो मोह स्वयं अविद्या रूप होने से सर्व दुखों का मूल है। तो मोह जो है यही दुखों का मूल कारण है। मोह छूट गया तो सारे संसार पर विजय प्राप्त हो सकती है। तो मोह स्वयं अविद्या रूप होने से सर्व दुखों का मूल है, और ये सब वृत्तियां ही विरोध करने योग्य हैं। दुख की वृत्तियां स्वयं दुख रूप ही हैं। दुख की जो वृत्तियां हैं वो स्वयं दुख रूप ही हैं, दुख देने वाली हैं। सुख की वृत्तियां सुख के विषयों उनके साधनों में राग पैदा करती हैं, ये सब बांधने वाली। दुख तो दुखों को देती है, दुख रूप होती है, परंतु जो सुख रूप वृत्तियां हैं वो भी उसके साधनों में राग पैदा करती हैं, और राग जो है वो संसार में फंसा देता है। सुखानुशयी रागा साधन पाद का 7वां सूत्र है। तो सुख मोह के पश्चात उसकी वासना रहती है, वह राग है जो सुख भोगा जाता है, फिर उसकी वासना अंदर रहती है, उसको राग कहते हैं। किसी वस्तु से राग हो गया, किसी प्राणी से राग हो गया, किसी भी प्रकार का राग हो गया। बोले एक बार तो भोगने के बाद उसमें वासना रह जाती है, तो वो राग का रूप धारण करते। तो उन सुख के विषयों और साधनों में विघ्न होने पर द्वेष पैदा होता है। जब राग पैदा होता है, सुख की इच्छा होती है, अगर उस सुख की प्राप्ति में उन साधनों में कोई विघ्न पड़ता है तो उसको द्वेष पैदा हो जाता है। तो द्वेष भी पतन का कारण है। ये महामल है जो इस जीवन का पतन कर देता है। राग और द्वेष, ये राग द्वेष की व्याख्या हो। तो ये द्वेष उत्पन्न होता है, दुखानुशयी द्वेषा। इसलिए क्लेश जब सुख दुख के बाद जो विचार रहता है, वासना रहती है, जो भाव पैदा होता है, बुरा भाव द्वेष कहलाता है। इसलिए क्लेश सुख दुख मोह स्वरूप होने से सब त्याज्य है, त्यागने योग्य है। उनके निरोध होने पर ज्ञात योग सिद्ध होता है। उन वृत्तियों का अगर निरोध हो जाता है योग के द्वारा तो संप्रज्ञात योग सिद्ध। उसके बाद पर वैराग्य के उदय होने से असंप्रज्ञात योग सिद्ध हो जाता है। पर वैराग्य बड़ा गहरा पूर्ण वैराग्य जब होता है तो उस समय असंप्रज्ञात योग सिद्ध होता है। असंप्रज्ञात समाधि
लगती है। तो इस सूत्र पर जिसकी व्याख्या की, इस पर विशेष विचार करते हैं कि स्वप्न जागने और सोने के बीच की अवस्था है। स्वप्न क्या है? जागने और सोने के बीच की अवस्था। स्वप्न में भावित स्वर्ग को मिथ्या अर्थात मिथ्या पदार्थ विषय स्मृति का होना बतलाया है। इसे जो व्याख्या की है, स्वप्न भी अंतःकरण के गुणों के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। स्वप्न भी 3 प्रकार के होते हैं गुणों के भेद। हर क्रिया जो है तो 3 प्रकार से, सात्विक राजस तामस। स्वप्न भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक तामसिक स्वप्न, राजसिक स्वप्न और सात्विक स्वप्न। ये स्वप्न भी 3 प्रकार के होते हैं, इनके फल भी 3 प्रकार से होते हैं। जब स्वप्न में दोषों की प्रधानता होती है तब कुछ से कुछ विचित्र स्वप्न दिखलाई देते हैं, बड़े विचित्र। अर्थात मेरी सारी अस्थिर रूप से दिखलाई देती हैं और जागने पर उनके कुछ भी ठीक स्मृति नहीं रहती, जागने पर भूल जाते हैं, ठीक स्मृति नहीं रहती। ये स्वप्न की अधम अवस्था, तामसिक अवस्था। स्वप्न में जो देखता है फिर जागने पर याद नहीं रहता है और उनकी स्मृति जागने पर रहती है। ये स्वप्न की मध्यम अवस्था राजसिक है। ये दोनों प्रकार के स्वप्न भावित स्वतव्य स्मृति वाले होते हैं। जो स्वप्न सच्चे होते हैं अर्थात जिनका फल सच्चा होता है, जो आप स्वप्न में देखते हैं वो घटित हो जाता है, वह सात्विक स्वप्न कहलाते हैं। और ये स्वप्न की उत्तम अवस्था है। ये उत्तम अवस्था होती है स्वप्न की, और ये अधिकतर योगियों की होती है, योग साधना करने वालों की होती है। और कभी कभी साधारण लोगों को भी सत्व के उदय होने पर सच्चे स्वप्न आते हैं। तो तर्क के दबने से और सत्व के प्रधान रूप से उदय होने के कारण ये स्वप्न की अवस्था अकस्मात ही एक प्रकार से वितर्कानुगामी भूमि बन जाती है। तो जब किसी के अंदर अच्छे संस्कार पैदा हो जाते हैं उनसे, और उसे जैसा ही अनुभव होने लगता है, इसलिए इसको भावित स्मर्तव्य स्मृति की कोटि में नहीं रखना चाहिए, ये उससे उत्तम है। तो ये पिछले 7 सूत्रों में 5 प्रकार की वृत्तियों का निरूपण करके अब अगले सूत्र में उनके निरोध का उपाय बतलाते हैं कि ये जितनी भी वृत्तियां हैं सब दुखों का मूल कारण है, सुख दुख और मोह का कारण है, संसार में फंसाने वाली है, परमानंद ज्ञान होने देती, आवागमन के चक्कर में वृत्तियां ही डालती हैं। करोड़ों जन्म मनुष्य के चक्कर में पड़ा रहता है तो इससे बच नहीं पाता। तो उससे बचने का तरीका बताते हैं, तो निरोध करने का उपाय लोग ग्रंथ में आगे बताते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्यं तन्निरोधः, अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इनका निरोध किया जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीता में भी कहा है, अभ्यासेन वैराग्येन चक्रियते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन की गति को आप रोक सकते हो, इन वृत्तियों को का निरोध करना। गीता का स्वाद है, करना चाहिए
उसका श्रवण भी करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म परमपिता परमात्मा के मुख से निकली हुई है गीता जी। तो इसलिए अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप इन वृत्तियों का निरोध कर सकते हो। और ये अनुभूत चीजें हैं, अनुभूत जो पीछे वर्णन किया भी, कि अनुभूत जो अनुभव सिद्ध की हुई जो वस्तु होती है, जो ज्ञान होता है, अनुभव सिद्ध ज्ञान, उसको अनुभूत कहते हैं। तो ये अभ्यास और वैराग्य ये अनुभूत अभ्यास है, अनुभूत युक्तियां हैं। तो अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है, प्रैक्टिस करने से और अंदर वैराग्य होने से इन वृत्तियों का श्रवण हो जाता है, निरोध होता है। तो चित्त वृत्ति निरुद्ध करने के दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। इसलिए इस योग में अभ्यास का वर्णन किया हुआ है। पुरुष के साथ साथ बुद्धि, अंतःकरण, चित्त जो है ये विरक्त होना चाहिए। चित्त का स्वाभाविक जो असली बहिर्मुख प्रभाव जो है वैराग्य द्वारा निवृत्त हो। चित्त का बहिर्मुखी प्रभाव वैराग्य के द्वारा शांत होता है, निवृत्त होता है। अभ्यास द्वारा आत्ममुख आंतरिक प्रभाव स्थिर हो जाता है। अभ्यास करने से आंतरिक जो है प्रभाव वो स्थिर होता है। और वैराग्य द्वारा जो बाहरी जो राग होता है, राग द्वेष इत्यादि, वो निवृत्त होता है, बहिर्मुखता निवृत्त होता है। तो भगवान व्यासदेव जी ने अभ्यास और वैराग्य को बड़े वर्णन किया है। अभ्यास और वैराग्य मनुष्य को करना ही पड़ता है। वैराग्य के बिना आप उस साधना पथ पर नहीं चल सकते। वैराग्य नहीं होगा तो बढ़ जाएगा। इसलिए अभ्यास और वैराग्य को आपको करना है। तो मान लो एक उदाहरण के स्वरूप में चित्त एक नदी है और जिसमें वृत्तियों का प्रवाह बहता है, जिसमें इसकी दो धाराएं हैं, एक संसार सागर की इस संसार की तरफ जाती है और दूसरी कल्याण सागर की ओर बहती है, परमात्मा की तरफ बहती है, आत्मानंद की तरफ बहती है, परमानंद के सागर की तरफ बहती है। और एक सागर की ओर बहती है। जिसने पूर्व जन्म में अपने पिछले जन्म में संसारिक विषयों के भोगार्थ कार्य किए हैं, भोगों की प्राप्ति के साधन में लगा रहा है, उसका अभ्यास किया है, उसकी वृत्तियों की धारा और संस्कारों के कारण विषय मार्ग से बहती हुई संसार सागर में जा मिलती हैं। विश्व भोगों के उसमें मार्ग, विषय मार्ग से, विश्व के मार्ग से बहती हुई संसार सागर में जा मिलती है। और जिसने पूर्व जन्म में केवल्य अर्थ काम किए हैं, आत्मा उन्नति के लिए काम किया है, धर्म कमाया है, अच्छे संस्कार कमाए हैं, उनकी वृत्तियों की धारा उन संस्कार के कारण विवेक मार्ग में बहती हुई कल्याण सार्ग में जा मिलती। विवेक मार्ग और एक दूसरा विषय मार्ग। एक विषय मार्ग है तो संसार के तरफ जाता है, संसार सागर में मिल जाता है। दूसरा ज्ञान मार्ग है, विवेक मार्ग है। विवेक मार्ग के द्वारा मनुष्य कल्याण सागर में जाके तो संसारी लोगों की पहली धारा पूर्व जन्म से ही खुली होती है। पहली धारा मतलब संसार की तरफ जाने वाली धारा जन्म से ही खुली होती है।
किंतु दूसरी धारा को, जो कल्याण की धारा है, उस धारा को शास्त्र, गुरु, आचार्य तथा ईश्वर चिंतन, भजन, कीर्तन, ध्यान, साधना, चिंतन बोलते हैं। पहली धारा को बंद करने के लिए आपने विषयों के, जो विषयों का उद्गम स्थान है, उनका जो प्रकट होने का जो स्रोत है, स्रोत पर वैराग्य का बंध लगाया जाता है, वैराग्य का बांध लगा देना है ताकि वो उस तरफ ना जाए। और अभ्यास के बेलचे से दूसरी धारा का मार्ग गहरा खोद कर अभ्यास रूपी बेलचा चलाकर वृत्तियों के समस्त प्रभाव को विवेक स्रोत में डाल दिया जाता है, कल्याण के पथ में डाल दिया जाता है। तो तब प्रबल वेग से सारा प्रभाव कल्याण रूपी सागर में जाकर लीन हो जाता है। तो इस कारण अभ्यास तथा वैराग्य दोनों ही इकट्ठे मिलकर चित्त की वृत्तियों के निरोध के साधन है। तो इसलिए अभ्यास और वैराग्य का अनुभव करके इन्होंने ये मनुष्यों के कल्याण के लिए यहाँ लिखा हुआ है। जैसे पक्षी का आकाश में उड़ना दोनों ही पक्षों के अधीन है। पक्षी जो आकाश में उड़ता है तो दोनों पक्षों के अधीन होता है, ना केवल एक पक्ष, दोनों पक्षों में उड़ सकता है। इसी प्रकार समस्त व्यक्तियों का अनुरोध न केवल अभ्यास से और न केवल वैराग्य से ही हो सकता है, किंतु उसके लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों का ही समुच्चय होना आवश्यक है। दोनों का इकट्ठा अभ्यास होना बहुत ही आवश्यक है। तो दोनों वृत्तियां से क्या होता है, जब मनुष्य का तत्वों की जानता रह जाता है, तथा जो केवल कहानियां पढ़ के भूत भविष्य वर्तमान के जीवन ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो आपको जो असली करना चाहिए, असली ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, या आपको क्या करना है, जीवन आपको मिला है, समय आपके पास है, तो आदमी भूतों भविष्य की चिंता छोड़कर मनुष्य को आत्म कल्याण की तरफ लग जाना चाहिए, जो सच्चा चिंतन है। तो तमोगुण की अवस्था से चित्त में लय रूप निद्रा, आलस्य, निरुत्साह आदि मूढ़ावस्था का दोष पैदा होता है। पीछे 5 अवस्थाएं बताई। तो और रजोगुण की अधिकता से चित्त में चंचलता का विक्षेप दोष उत्पन्न होता है, और अभ्यास से तमोगुण की वृद्धि होती है और वैराग्य से रजोगुण की होती है, सात्विक गुण बढ़ता है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य दोनों ही साथ साथ आपने इनको चला। जैसे कोई साधना करनी है, साधना करनी है, कुछ भी करना है आपने, तो उसमें अभ्यास और वैराग्य जो है, ये वैराग्य का होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा ऐसे लगे रहेंगे कोई लाभ नहीं। तो योग ग्रंथ में बतलाए भी योग के 8 अंगों से, 8 अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जो 5 बाहिरंग है, ये 5 बाहरी अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 बहिरंग अंग हैं, और उनकी सिद्धि में अभ्यास अधिक सहायक होता है। इनके लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है।
और 3 अंतरंग साधन है, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अंदर आभ्यंतरिक अंग है। तो इनमें वैराग्य बहुत ही आवश्यक है, वैराग्य करना चाहिए। तो इसलिए योग साधना करने में भी अभ्यास और वैराग्य का होना बहुत आवश्यक है। तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को मन को रोकने के अभ्यास वैराग्य दोनों ही समुचित रूप से साधन बताए हैं। एक साथ इनको करना पड़ता है। उन्होंने कहा है असंशय महाबाहो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंशयात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु ये भी गीता में लिखा हुआ है कि हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में हो जाता। ये साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वचन है, वाक्य है। उनके वाक्य कभी असत्य नहीं होते, तो वो सत्य स्वरूप है, सत्य ही बोलते हैं। उनका हर शब्द सत्य स्वरूप होता है। तो मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग प्राप्त होना बड़ा कठिन है। जिसका मन वश में नहीं है, जो रंग बिरंगी चीजें आसक्त होता है, भोग पदार्थों में आसक्त हो जाता है, या संसार के और विषय पदार्थों को देखने में लग जाता है। तो ये मैं जानता हूँ, किंतु स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधना करने से प्राप्त हो जाते हैं। अपने अधीन मन वाले मन को जो काबू में किए हुए लोग हैं और जो प्रयत्नशील हैं, उनके द्वारा ये प्राप्त हो जाए। तो वृत्तियों को रोकने के उपाय अभ्यास और वैराग्य से प्रथम अभ्यास का स्वरूप और प्रयोजन अगले सूत्र में बताते हैं। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, ये उनमें से चित्त की स्थिति के विषय में यत्न करना अभ्यास है। अभ्यास इसको कहते हैं, चित्त की स्थिति के विषय में यत्न करना, चित्त को निर्मल बनाने की कोशिश करना, उसके दोषों को दूर करना अभ्यास है। तो चित्त के वृत्ति रहित होकर शांत प्रवाह में बहने की स्थिति कहते हैं। चित्त के वृत्ति रहित होकर शांत प्रवाह में बहने को स्थिति कहते हैं। तो स्थिति कहते हैं। तो उस स्थिति के प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्थ के लिए वीर्य मतलब पूर्ण समर्थ और उत्साह पूर्वक यत्न करना अभ्यास कहलाता है। पूर्ण सामर्थ्य और यत्न पूर्वक उत्साह पूर्वक यत्न करना अभ्यास कहलाता है। तो यम नियम आदि योग के अंगों का बार बार अनुष्ठान को प्रयत्न करना प्रयत्न अभ्यास का स्वरूप है। बार बार करना चाहिए, तभी ये दिल की शुद्धि होती है, तो ये उसके प्राप्ति के योग्य बनता है। और चित्त वृत्तियों का निरोध होना है। अभ्यास इसलिए करना है कि चित्त वृत्तियों के निरोध के, और अभ्यास करेंगे तो इनका निरोध हो जाए। तो अभ्यास गुरुओं से उसकी विद्या प्राप्त करके
तो जल्दी कल्याण होता है, जल्दी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो पठन पाठन और लेखन, क्रय विक्रय एवं नृत्य गायन आदि सर्व कार्य अभ्यास से ही सिद्ध होते हैं। जितने भी कोई भी अभ्यास है, किसी भी प्रकार की कोई विद्या सीखनी है तो उसका अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास के बिना नहीं है। उन सारी किसी भी वस्तु को अपना प्राप्त करना है वो तो अभ्यास के बिना आ ही नहीं। तो इसी प्रकार मनुष्य को अध्यात्म विद्या की प्राप्ति के लिए, उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, आनंद के सागर को प्राप्त करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो अभ्यास के बल से रस्सी पर चढ़े हुए सर्कस आदि में ना केवल मनुष्य, शेर, अश्वादी पशु अपनी प्रकृति के विरुद्ध में कार्य करते हैं, आश्चर्यजनक कार्य। वो क्या है? अभ्यास के द्वारा बड़े बड़े स्टंट करते हैं लोग अभ्यास के द्वारा, और बड़े बड़े उत्तम साधनाएं करते हैं और बड़े बड़े अनोखे चमत्कार करते हैं। तो अभ्यास के द्वारा, अभ्यास के प्रभाव से छोटे कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुना। अभ्यास के द्वारा, अभ्यास करते करते रस्सी लोहे को काट देती है। तो अभ्यास से, अभ्यास के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ संभव है। इसलिए जो मुमुक्षु चित्त की स्थिरता के लिए अभ्यास निष्ठ होगा, तब वह स्थिरता भी उसको अवश्य प्राप्त होकर रहेगी और चित्त वशीभूत हो जाएगा। क्योंकि अभ्यास के आगे कोई कार्य दुष्कर नहीं, कोई भी कार्य दुष्कर नहीं। संसार में जो भौतिक उन्नति है सब अभ्यास के द्वारा ही, और आध्यात्मिक उन्नति तो अभ्यास के द्वारा अवश्य सिद्ध होगी। जो सदा के लिए जो असली उन्नति है वो है। भौतिक उन्नतियां फंसाने वाली है, और जो आध्यात्मिक उन्नति है, आध्यात्मिक अभ्यास है, ये तो परम कल्याण करने वाला। तो राजस तामस वृत्तियों के अनादि प्रबल संस्कार चित्त की एकाग्रता के विरोधी हैं। उनसे प्रतिबद्ध, मतलब उनसे प्रतिबद्ध का अर्थात घिरा हुआ, उनसे घिरा हुआ अभ्यास एकाग्रता रूप स्थिति संपादन करने में कैसे समर्थ हुआ। तो इस शंका की निवृत्ति अगले सूत्र में अभ्यास के दृढ़ हो, उसकी सिद्धि हो। तो ये सूत्र आगे ये अपने कल्याण की तरफ ले जाएंगे, साधना की तरफ, पूर्ण साधना की तरफ ले जाएंगे। सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, ये अभ्यास दीर्घ काल पर्यंत निरंतर व्यवधान रहित ठीक सही श्रद्धा वीर्य किया हुआ दृढ़ अभ्यास वाला हो जाता है। धीरे धीरे जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, धीरे धीरे, धीरे धीरे तो मिल जाएगा ब्रह्म, धीरे तो मिल जाएगा ब्रह्म, धीरे धीरे करते
जो प्रकृति तो मिल जाएगा वो ब्रह्म धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो ब्रह्म धीरे, अभ्यास धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो प्रभु धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो लक्ष्य धीरे धीरे धीरे। जब आप अभ्यास करते रहेंगे, योग करते रहेंगे, तो ईश्वर की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। तो विश्व भोग वासना के संस्कार मनुष्य के अनादि जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे हैं। जन्म जन्मांतरों के संस्कार पड़े हुए रहते हैं, क्योंकि मनुष्य क्यों भोगों की तरफ जा रहा है, आकर्षित होता है, क्योंकि पिछले संस्कार होते हैं, इनका अनुभव होता है। जो व्यक्तियों की बात की, जिस चीज का जो अनुभव करते हैं पड़ जाते हैं, तो जन्म जन्मांतरों से कुछ विषय भोगों के विषय भोगों का दृढ़ अभ्यास करता आया है, पक्के संस्कार पड़े हुए हैं, उसने जन्म लेते हैं, विश्व भोगों की तरफ देखता है तो उनके पीछे भागता है, दौड़ता है। तो इसलिए वो जन्म जन्मांतरों का जो प्रभाव है उसको कम करना है आपने, तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप उसका शमन कर सकते हैं। उनको थोड़े से ही समय में भी नष्ट कर देना अत्यंत कठिन है, थोड़े समय में कर देना बड़ा कठिन है। इसको मनुष्य बार बार उल्टे सीधे करता है, समझाने पर भी समझता नहीं है, फिर विषयों की तरफ भागता है, फिर माया चक्र में पड़ जाता है। तो इसके लिए बड़े परिश्रम की आवश्यकता होती है, अच्छे संग की आवश्यकता होती है। तो वह निरोध के संस्कारों को जरा से भी असावधानी होने पर आ सकते हैं, वो पिछले संस्कार। इसलिए कहते हैं कोई भी पल बिना अच्छी संगति के नहीं बीतना चाहिए आपको। जो पल आपका बुरी संगति में बीते उसके लिए आपको प्रायश्चित करना चाहिए कि ये समय मेरा बुरी संगति में बीता है, क्यों बीता, मुझे तो अपना कल्याण करना है, मेरे जीवन का इतना समय नष्ट हो गया, तो परमात्मा मेरी सहायता करे कि मैं अपना कल्याण कर सकूं और अपना समय बुरी संगति में न लगाऊं। क्योंकि ये जरा हटते ही ये बुरे लोग घेरा डाल लेते हैं, काम क्रोध लोभ मोह संसारिक विषय या बुरे आचार वाले लोग, आचारहीन लोग हैं, संस्कारी लोगों को खराब करने की बड़ा जल्दी खराब कर देते हैं। ये विषय बड़ा जल्दी डाकर डालते हैं, इसलिए इनको मौका ही नहीं देना है, समय ही नहीं देना इनको अपने ऊपर प्रभाव डालने का, अपने आप को गुलाम बनाने का। तो इसका तरीका है कि अभ्यास साधना अच्छी संगति स्वाध्याय करते रहना है, बड़े दृढ़ता के साथ और लगन के साथ, श्रद्धा और प्रेम के साथ, भक्ति के साथ। इस कारण अभ्यास को दृढ़ भूमि बनाने के हेतु धैर्य के साथ दीर्घ काल पर्यंत लगातार श्रद्धा और उत्साह पूर्वक प्रयत्न करते रहना चाहिए, तभी प्राप्ति होगी। ये इसमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती, ये सबसे बड़ा उत्तम महान कार्य जो ईश्वर ने सौंपा है आपको, वहां हिसाब किताब देना है। फॉर्मेलिटी तो संसारिक कामों की में होनी चाहिए, पर संसारिक कामों को मनुष्य बड़ा बढ़ चढ़ कर करता है, बड़ी लगन से सारा जीवन सारा धन वहां लगा देता है और सारा समर्थ्य, पर उसमें मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि वो है तो नाशवान और सदा
आवागमन के चक्कर चलाने वाले हैं, तो इतना परिश्रम करके भी मनुष्य उस नर्क के गर्त में गिरता है। तो इससे थोड़ा भी यदि प्रयत्न करे ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो इसको सदा के लिए ये सुख दुख का झंझट, ये जन्म मरण का चक्कर, आवागमन का चक्कर सब दूर हो जाता है। तो 3 विशेषण से किया हुआ अभ्यास दृढ़ भूमि अर्थात दृढ़ अवस्था वाला बतलाया गया है। पहला विशेषण है दीर्घ काल, इसमें अधिक समय तक अभ्यास करना पड़ता है। और दीर्घ काल से 10-20 आदि वर्षों नियम नहीं है, क्योंकि योग के अधिकारी विभिन्न प्रकार के होते हैं। आपकी वो निष्ठा पर, श्रद्धा पर, अभ्यास पर, तत्परता पर आधारित होता है। जिन्होंने पूर्व जन्मों के अभ्यास के संस्कारों को दृढ़ कर लिया है और जिनका वैराग्य भी तीव्र है, और उसको शीघ्र या अति शीघ्र समाधि लाभ होता है। ये नहीं है वर्षों लगेंगे, पर अभ्यास दृढ़ होगा और धैर्य से होगा और पक्की निष्ठा से होगा, श्रद्धा से होगा, तो कुछ समय में ही वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मतलब वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, आत्मानंद की अनुभूति होती है, शीघ्र समाधि लाभ होता है। तो इन जनों को शीघ्र समाधि लाभ नहीं, इतर जनों को शीघ्र समाधि लाभ नहीं होता। जिनके अंदर वैराग्य नहीं है, उत्साह नहीं है, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। जिनको शीघ्र समाधि लाभ नहीं होता, उनको निराश नहीं होना चाहिए, किंतु धैर्य के साथ चिरकाल तक एकाग्रता निमित्त दृढ़ अभ्यास के लिए अभ्यास का सेवन करते रहना चाहिए। सिद्धि अवश्य मिलेगी, कल्याण अवश्य होगा, पर उसमें थोड़ा समय लग सकता है, पर असंभव नहीं। तो दूसरा विशेषण है निरंतर अभ्यास को लगातार निरंतर व्यवधान रहित करते रहना चाहिए। तो मनुष्य क्या है, संसारिक जो विषय है उनकी तरफ ज्यादा अभ्यास करता है, ध्यान करता है, और साधना कभी 10 मिनट की, कभी 1 घंटा कर ली, कभी 10 मिनट कर ली, कभी की ही नहीं, कभी चलते चलते कर लिया, तो उससे वो अभ्यास नहीं होता, विज्ञान बढ़ जाता है, सिद्धि नहीं मिलती। तो अभ्यास को लगातार निरंतर बिना किसी विघ्न के करते रहना चाहिए। और ऐसा ना हो अभ्यास किया, फिर 10-15 दिन के लिए छोड़ दिया, फिर 3 महीने किया, फिर पुनः 1 महीने के लिए बंद कर दिया। इस प्रकार व्यवधान के साथ किया हुआ अभ्यास बहुत समय में भी दृढ़ भूमि नहीं होगी। इसलिए बिना व्यवधान के करते रहना चाहिए, तभी शीघ्र सिद्धि होती है, कल्याण होता है। तो तीसरा है सत्कारा सेविता, अभ्यास ठीक सत्कार पूर्वक, बड़ी श्रद्धा, भक्ति, वीर्य, ब्रह्मचर्य और उत्साह पूर्वक अनुष्ठान किया जाना चाहिए। केवल बातें कर ली, सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं होता। और फिर नहीं वो करना कराना कुछ नहीं, फिर दोष देते रहना परमात्मा को कि परमात्मा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और परमात्मा ने सब कुछ दिया है, सब कुछ सौंप दिया है मनुष्य को, स्वतंत्रता दी है अपने साधना करने की, पर मनुष्य ना करे तो उस पर कोई दोष नहीं। फिर मनुष्य आवागमन के चक्कर में पड़ता है। उन्होंने केवल फल देना है, उन्होंने आपको पेपर दिया है, अपने पास करना है तो मेहनत करो, फेल होना है तो मौज मस्ती करो, सड़कों में जाना। तो दीर्घ काल तक निरंतर किया हुआ अभ्यास भी बिना इस विशेषण के दृढ़ अवस्था वाला नाम हो सकेगा।
दीर्घ काल तक निरंतर सेवन किया हुआ अभ्यास भी बिना ठीक बिना श्रद्धा के बिना उत्साह के वो दृढ़ नहीं होता, कल्याणकारी नहीं होता। तो इन तीनों विशेषणों से युक्त अभ्यास न केवल व्यक्तिथान रूप राजस तामस वृत्तियों के संस्कारों के प्रबुद्ध हो सकेगा, प्रतिबद्ध ना हो सकेगा, किंतु इन संस्कारों को निर्भूत करके चित्त की स्थिरता रूप प्रयोजन के सिद्ध करने में समर्थ होगा। और अतः अभ्यासी जनों को थोड़े काल में ही अभ्यास से घबराना नहीं चाहिए। अभ्यास से घबराना नहीं, अभ्यास करते रहना है, किंतु दृढ़ भूमि प्राप्ति के लिए दीर्घ काल निरंतर सत्कार से अभ्यास करते रहना चाहिए। दीर्घ काल निरंतर श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्ण समर्पण से बिना किसी व्यवधान के वो अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको उनकी प्राप्ति होगी। तो आगे श्रद्धा भी तीन प्रकार की बताई गई। तो वो श्रद्धा तीन प्रकार की कौन कौन सी है? कुछ युक्तियां जो है साधना की वो आगे बताएंगे, क्योंकि पहले इनको जानना बड़ा जरूरी है। आपको बेसिक जो ज्ञान है उसका बहुत ही उसका जानना, उसको जानना, उसका ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार धीरे धीरे आगे क्रम से चलते चलेंगे। और जिनके अंदर श्रद्धा भक्ति और प्रेम होगा तो उनको समझ में आ जाएगा। जिनको ना भी समझ में आए तो वो निरंतर बार बार सुनने से उनको भी समझ में आएगा, वो भी अभ्यास करेंगे, सबको प्राप्ति होती है। धीरे धीरे है, समय लग सकता है, इसलिए घबराना नहीं है, साधना में लगना है। तो इस प्रकार आज का सत्संग समाप्त करते हैं, बाकी कथा कल करेंगे। हे परम पिता हे ईश्वर पिता, हे परम पिता हे ईश्वर पिता, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरो हे अपरंपार, पूर्ण गुरो है अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करे सुखमय संसार, नाथ करे सुखमय संसार, हे परम पिता हे ईश्वर पिता, हे परम पिता हे ईश्वर पिता, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार। ओम शांति शांति शांति।